मेरी सारी शक्तियाँ चली गई। अब मुझे अपनी शक्तियाँ वापस पानी है, तभी मैं किसी इंसान का मांस खा पाऊंगा। बहुत साल हो गए हैं किसी इंसान का मांस चखा तक नहीं। और मुझे अपनी सारी शक्तियाँ वापस पाने के लिए अघोरा तांत्रिक की मदद लेनी होगी, तभी मैं अपनी सारी शक्तियाँ वापस पा पाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चल देता है। कुछ ही देर में उन्हें अघोरा तांत्रिक मिल जाते हैं। अरे बहुत, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हें यह नहीं पता मैं बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक हूँ। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे नहीं तांत्रिक, मैं तो बस आपकी मदद चाहता हूँ। मदद? कौन सी मदद? मैं एक साधना कर रहा था, मेरी साधना अधूरी रह गई, जिससे मुझे मेरे साधनाओं की शक्ति नहीं मिल पाई और मेरी सारी शक्तियाँ चली गई। इसलिए मैं आपसे बलि साधना करवाने के लिए आया हूँ, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ वापस चली आएगी और मैं गांव वालों की मदद कर पाऊंगा। तुम और गांव वालों की मदद मुझे मत सिखाओ। मुझे पता है तुम एक सनकी भूत हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इंसानों के मांस खाने की आदत है और तुम ज्यादा शक्ति के लालच में एक साधना कर रहे थे जो तुमसे पूरा नहीं हुआ और तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट हो गई और तुम अपनी शक्तियां खोने के कारण किसी भी इंसान का मांस नहीं खा पा रहे हो। इसलिए तुम यहाँ आए हो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खोई शक्तियाँ वापस दिलवा दूं। और चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई साधना नहीं करवाऊंगा। फिर वह वहां से चल देता है। ढोंगी तांत्रिक, तो साधना नहीं करेगा तो क्या मेरी साधना नहीं होगी? मैं तेरे भाई डमडम तांत्रिक से अपनी सारी साधनाएं करवा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चल देता है। कुछ ही देर में वह डमडम तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। डमडम तांत्रिक और अघोरा तांत्रिक जुड़वां भाई थे। वह दोनों एकदम एक दूसरे के जैसा दिखाई देता है। अरे डमडम, मैं तुमसे बलि साधना करवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, पर मुझे क्या मिलेगा? बदले में तुम जो मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बलि साधना करवाऊंगा जिससे तुम्हारी खोई हुई शक्तियाँ वापस आ जाएगी। पर एक बार सोच लो, ये साधना एक बार शुरू हो गई तो रुक नहीं सकती। और यह एक 5 दिन की साधना है जिसमें 5 लोगों की बलि चढ़ेगी। आज शुभ मुहूर्त है, हम आज से ही साधना शुरू करेंगे। जाओ, गांव से एक आदमी को उठा कर ले आओ। पर मेरे पास तो इतनी शक्तियाँ भी नहीं है कि मैं बलि के लिए इंसान को ले आऊं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम किसी इंसान का शिकार कर पाओगे। पर ये शक्तियाँ सिर्फ 5 दिनों के लिए ही तुम्हारे पास रहेगी, जब तक बलि साधना करोगे तभी तक। और जब बलि साधना पूर्ण हो जाएगी तुम्हें सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी। फिर वह उसे शक्ति दे देते हैं और फिर वह भूत वहां से चल देता है। तभी वह एक गांव वाले के घर पर पहुंच जाता है। फिर वह उस दरवाजे में जोर से लात मारता है, जिससे दरवाजे का पलड़ा पलड़ा उखाड़ जाता है और वह आदमी नीचे गिर पड़ता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। अरे कौन है रे? किसने मेरे दरवाजे तोड़ने की हिम्मत की? फिर वह भूत अंदर घुस जाता है। थारू बा, बहुत साल हो गए किसी इंसान का शिकार नहीं किया है, अब तुझसे ही बोहनी करूंगा। फिर वह उस आदमी को बेहोश करके लेकर चल देता है। कुछ ही देर में वह डमडम तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तुम इंसान को ले आए, अब इसके शरीर के सारे खून को एक कटोरे में इकट्ठा करके यहाँ रख दो। फिर वह उसके शरीर के सारे खून को एक कटोरे में रख देता है। फिर डमडम तांत्रिक अपनी साधना शुरू करता है। ओम प्रेत शक्ति आवाहनम स्वाहा, ओम प्रेत शक्ति आवाहनम स्वाहा। कुछ ही देर में उसकी साधना पूरी हो जाती है। साधना पूरे होते ही उस कंकाल खोपड़ी से तेज रोशनी निकलकर उस खून से भरे कटोरे पर पड़ती है। अब मेरी साधना पूर्ण हुई,
अब तुम इस कटोरे को उठाकर पी लो। तुम्हें इसी प्रकार 5 कटोरी खून पीना होगा, जिससे तुम्हारी खोई हुई शक्तियाँ वापस आएगी। फिर वह भूत उस खून से भरे कटोरे को उठाकर पी जाता है। अगली सुबह नेताजी और गांव के कुछ लोग उस आदमी के घर पर आए हुए थे। अरे ये मोहन के घर में क्या हो गया है? कोई भैंसी उसी टकराई है क्या? पूरे दरवाजे का पलरा पलरा उखड़ा पड़ा है। हाँ नेताजी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर ये मोहना गया कहाँ है? घर में तो है ही नहीं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। रात होते ही वह भूत फिर से एक गांव वाले का शिकार कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह नेताजी पंचायत में अकेले बैठे होते हैं। तभी एक आदमी भागते भागते वहां पहुंचता है। अरे नेताजी 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 नेताजी, आप जानते हैं गांव में फिर से एक आदमी गायब हो गया, और वह उसी प्रकार से गायब हुआ है जिस प्रकार से गांव के बाकी लोग गायब हुए थे। उसके भी घर के दरवाजे के पलरे पलरे उखड़े पड़े हुए हैं। क्या आज फिर से गांव में एक आदमी गायब हो गया? लगता है आज मुझे ही गांव में पहरा देकर ये पता करना होगा कि आखिर गांव वाले गायब कहाँ हो रहे हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। रात होते ही नेताजी गांव में पहरा देने लगते हैं। रात थोड़ी गहरी होते ही नेताजी की नजर उसी भूत पर पड़ती है। अरे ये तो भूत है, पर ये इधर कहाँ चला आ रहा है? लगता है मुझे छिपकर देखना चाहिए। तभी नेताजी उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। फिर वह भूत वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वह भूत एक आदमी को घसीटते हुए ले जाता है। तो ये भूत ही गांव वालों को गायब कर रहा है, पर ये गांव वालों को गायब करके करता क्या है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए, तभी पता चलेगा। फिर नेताजी उस भूत का पीछा करने लगते हैं। फिर वह भूत आगे आगे और नेताजी पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ देर वह भूत डमडम तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे नेताजी पहुंच जाता है। फिर वह वहां सब कुछ देख लेते हैं। नेताजी वह सब देखकर दंग रह जाते हैं। नेताजी को लगता है कि वह अघोड़ा तांत्रिक है और नेताजी को सारी बात समझ में आ जाती है। अरे ये तो अघोरा तांत्रिक है, पर ये उस भूत की मदद क्यों कर रहा है? लगता है मुझे उससे पूछना पड़ेगा। नहीं, मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये भूत ही मुझे मार देगा। मैं इससे कल सुबह पूछूंगा कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। फिर वह वहां से चल देता है। अगली सुबह सुबह ही वह आघोड़ा तांत्रिक की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वह आघोड़ा तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। अरे तांत्रिक महाराज जी, आपको उस भूत की मदद करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो भूत हर रोज हम गांव वालों में से किसी ना किसी को उठा ले जा रहा है। अरे नेताजी, आप क्यों बक रहे हैं? मैं तो 2 दिन से कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ। मुझे पता नहीं, कल रात आप उस भूत की मदद कर रहे थे। वो भूत कल रात कुछ साधना कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, आप उसकी मदद कर रहे थे। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, मेरा एक जुड़वा भाई भी था, शायद तुमने उसी को देख के ये समझा कि मैं ही साधना करवा रहा हूँ। जुड़वा भाई? आपका कोई जुड़वा भाई भी है? कौन है वो? उसका नाम डमडम है। मैं और वह दोनों एक ही गुरु से शिक्षा लिए थे, पर वह बुरे रास्ते पर चल पड़ा और आज वह वहाँ है। पहले वह भूत मेरे पास आया था, मैंने मना कर दिया तो वह मेरे भाई के पास चला गया, और अब वह वहाँ साधना करवा रहा है, जिससे उसकी खोई शक्तियाँ वापस मिल जाएगी और वह फिर से इंसानों का शिकार कर पाएगा। और अब वह वहाँ साधना कर रहा है। तो फिर हम उसे रोकेंगे कैसे तांत्रिक महाराज जी? अगर तुम्हें उसे रोकना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वह दोनों बड़ी साधना कर रहा है, जो 5 दिन की प्रक्रिया है। अगर वह साधना बीच में रुक गई तो वह दोनों अपने आप भस्म हो जाएगा। तुम जाओ और डमडम तांत्रिक को मार डालो, जिससे यह साधना हो ही नहीं पाएगा और वह भूत अपने आप भस्म हो जाएगा। 5 में से 4 दिन तो बीत गए हैं, आज अंतिम दिन है। अगर आज तुमने डमडम तांत्रिक को नहीं मारा तो वह भूत
अपनी शक्तियाँ वापस पा लेगा और फिर आदमी का शिकार करना शुरू कर देगा। फिर वह वहां से चल देते हैं, पर नेताजी को पहुंचते पहुंचते वह देर हो जाती है और तब तक वह भूत उस आखिरी खून के कटोरे को पी जाता है। अरे रे, लगता है मुझे आने में देर हो गई। तब तक तो ये भूत 5वीं खून से भरी हुई कटोरी भी पी गया। अब मैं क्या करूँगा? अब तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। अब तुम्हारी सारी खोई हुई शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल गई। अब तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। पर मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, कहो तो अभी दे दूं? हाँ, दो, मुझे इनाम बहुत पसंद है। तभी वह उस तंत्रिक को भी मार डालता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत शक्तिशाली हो गया। इसने तो डमडम तांत्रिक को ही मार दिया। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए।